हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपने अभी तक जो हमने काम किया उसको रिवाइज कर लिया होगा एक बार अच्छे से। अब इस क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे। इफ़ पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर व्हाट। तो हमसे ये पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस हम किनको बोलते हैं। जिन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें सोल्यूशन मिल जाए उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो सिर्फ पैरेलल को छोड़ के बाकी दोनों कंसिस्टेंट होती हैं, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। सो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी डी ऑप्शन। लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इन दोनों में से कोई भी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू होगा? पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होती है? ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू शुड बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, ये इक्वेशन है, मतलब ये कंडीशन है। तो ए वन की जगह तो ए आ गया, ए बाई ए टू की जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी वन ये रहा 2 और बी टू की जगह बी आएगा एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 9/18। तो अगर मैं पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट ए बी इज इक्वल्स टू 6। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको वो इक्वेशंस, जो कंडीशंस हैं पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, वो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। देन अगेन इसमें अच्छा ये तो लगता है सेम ही है ए/3। हाँ ये सेम ही आ गया, बस इसमें ऑप्शन बदल दी। उसमें डी ऑप्शन था, इसमें बी पे आ गया। यही बनेगा ना, ए/3 2/बी। बिल्कुल ठीक है, यही बनेगा। ए बी इज इक्वल टू 6। द नेक्स्ट, जर्नल ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, कोइंसिडेंट या पैरेलल। तो सिंपली हमें दो इक्वेशंस देके इनका नेचर पूछा है कि ये दो इक्वेशंस कैसी हैं आपस में। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं। 7 को अगर हम इधर ले जाएं तो ये -7 बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 करेंगे तो उस वक्त कांस्टेंट पार्ट यहाँ तो दोनों का लेफ़्ट साइड पे हो, ठीक है, या दोनों का कांस्टेंट पार्ट राइट साइड पे हो। तो इसमें हमने दोनों का कांस्टेंट पार्ट जो है वो राइट साइड पे कर दिया। अब यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं, x के कॉफिशेंट की रेशियो, y के कॉफिशेंट की रेशियो और जनरल टर्म सॉरी कांस्टेंट पार्ट की रेशियो। अच्छा ये बनेगा आपका -3, ठीक है, और ये बनेगा 2/3। सो पहली दो रेशियोज़ सेम नहीं आई, मतलब कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब पहली दो रेशियोज़ सेम ना आए तो कांस्टेंट पार्ट पे तो हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है ना। पहली दो रेशियोज़ अगर इक्वल आए तो फिर कांस्टेंट पार्ट की भी रेशियो करते हैं, अगर वो भी इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट, अगर वो इक्वल ना आए तो पैरेलल। बट इस केस में तो पहली दो रेशियोज़ ही इक्वल नहीं है, और इसका मतलब ये लाइंस कौन सी हैं? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। इंटरसेक्टिंग है बट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। देन x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, ये कैसी लाइंस है? देखो x इक्वल टू समथिंग, कोई भी लाइन जो होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे यहाँ पे 5 है और y एक्सिस यहाँ पे 5 है। इस x एक्सिस वाले 5 में से निकलने वाली एक वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू 5, ठीक है। और y एक्सिस पे जो 5 लिखा हुआ है, यहाँ से निकलने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 5। सो कहने का मतलब x इक्वल्स टू सम नंबर, x इक्वल टू सम नंबर इज वर्टिकल लाइन पैरेलल
टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड वाई इज इक्वल्स टू सम नंबर इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर y इज इक्वल टू सम नंबर लिखा हो तो समझ जाओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, पैरेलल टू x एक्सिस, जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये दो लाइंस आपस में कहाँ पे कट करती हैं, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हो x एक्सिस की तरफ से 5, y एक्सिस की तरफ से 5, सो दैट मीन्स ये जो लाइंस हैं ये लाइंस कट करेंगी और इनका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। A certain two digit number is equal to 5 times the sum of its digits। अगर 9 ऐड किया जाए नंबर में तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज व्हाट। सो डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, मतलब नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमेशा हम दो डिजिट लेट करते हैं, एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस एज यूजुअल जो हम लेट करते हैं x, यूनिट्स प्लेस इज इक्वल्स टू x, टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू y, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, रिवर्स नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है। बहुत हमने ये वाला कंसेप्ट कर रखा है कि नंबर्स के केस में दो डिजिट लेट किए जाएंगे, एक यूनिट प्लेस एक टेंस प्लेस। 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट वाला ऐड ऑन करो, यू विल गेट ओरिजिनल नंबर। रिवर्स करते वक्त क्या करेंगे, x और y की जगह बदल देंगे, रिवर्स नंबर बन गया। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऐसा है कि वो इक्वल किसके इक्वल है, 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, मतलब x प्लस वाई। सो 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। सारी टर्म्स अगर एक तरफ करें, ये इसमें से माइनस होगा, बाकी बचेगा 4x, ये इसमें से माइनस होगा, बाकी बचेगा 5y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ 9 वर एडेड टू द नंबर, अगर हम 9 एंड नंबर के बीच में ऐड करें तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है ओरिजिनल नंबर में अगर 9 ऐड करें दैट विल बिकम रिवर्स नंबर। ओरिजिनल नंबर प्लस 9, ओरिजिनल में 9 ऐड ऑन किया, दैट विल बी इक्वल टू रिवर्स नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, 10y प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। ये माइनस हुआ, बाकी बचा 9x, ये माइनस हुआ 9y, और 9 इधर आ गया -9। हम इसमें 9 से डिवाइड कर सकते हैं, सो आई विल गेट -x प्लस वाई इज -1, ठीक है। अच्छा, इसमें 4x 5y है तो इसको अब 4 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -4x प्लस 4y -4, और ये वाली जो इक्वेशन है इसके नीचे लिख दो, -4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब कर दो साइन चेंज, 0 को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये कट गया, -y इज़ -4y इज इक्वल्स टू 4, और ये वाली y की वैल्यू आप यहाँ ले आओ, तो -x प्लस 4 इज़ -1, -x इज़ -5, x की वैल्यू 5। सो डिजिट्स कौन से बने, 4 और 5, और हमसे पूछा जाता है सम ऑफ द डिजिट्स, सो 4 और 5 को ऐड ऑन करके बनेगा 9। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, बिकॉज ये डिजिट्स हैं, ये दोनों डिजिट हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो 9 बनेगा, ठीक है। अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 4 km/h एंड रीचेज हिज स्कूल लेट बाय 5 मिनट्स। अच्छा, अगर वो 5 km/h से चलता तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो
ऐसे हुआ कि हम मान लेते हैं लेट टाइम फ्रॉम हाउस टू स्कूल, लेट टाइम फ्रॉम हाउस टू स्कूल इज इक्वल्स टू x, लेट अस से x आवर्स, ठीक है, या x मिनट लिख लेते हैं क्योंकि सब कुछ मिनट्स में है, कि वो x मिनट में उसको पहुंच जाना चाहिए था। अब देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेट अस से दैट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर, कि घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो हमने y किलोमीटर लेट किया, ठीक है। नाउ केस वन, डिस्टेंस तो y है, स्कूल से घर से स्कूल जाना है, डिस्टेंस तो y है, स्पीड उसकी 4 किलोमीटर, ठीक है। टाइम उसको कितना लगा, x मिनट में उसको पहुंचना चाहिए था बट वो 5 मिनट लेट पहुंचा, तो x प्लस 5 मिनट लगे उसको। बात समझ रहे हो कि 5 मिनट में उस सॉरी x मिनट्स में उसको घर से स्कूल पहुंच जाना चाहिए था बट वो 5 मिनट लेट हो गया, तो उसने x मिनट जो यूजुअल टाइम था वो तो लगना ही था उसको, 5 मिनट ज़्यादा लगे तो उसको जो टाइम लगा दैट इज़ x प्लस 5। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ केस टू, केस टू में स्पीड कितनी गिवन है, केस टू की स्पीड है 5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा मैंने स्पीड को ना कन्वर्ट नहीं किया किलोमीटर पर आवर, मैंने जो टाइम लिया है वो मिनट में लिया है, तो अगर मैं कन्वर्जन करूँगा तो दोनों में ही करनी पड़ेगी। एट लास्ट मैं देख लूँगा अगर कहीं पे लगेगा, अब क्योंकि मुझे क्या करना है कि दो डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके उनको कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त कन्वर्जन करूँगा तो ऑफ कोर्स दूसरे में भी करनी पड़ेगी। अच्छा डिस्टेंस जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई, पहले मैं आपको सेकंड इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। टाइम क्या है, टाइम स्पीड इसकी किलोमीटर पर आवर, यहाँ पूरा लिख लो, एमसीक्यू है इसलिए थोड़ा रफली सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब कि जो उसको टाइम लगना चाहिए था x, वो x टाइम पूरा हुआ ही नहीं, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो x में से 10 माइनस कर दो, मतलब मान लो कि उसको टोटल 30 मिनट लगने चाहिए, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो 30 में से 10 माइनस हो गया, वो 20 मिनट में ही पहुंच गया, ठीक है। ये सेकंड केस की बात हो रही है। फर्स्ट केस में आप ऐसे सोचो कि उसको 30 मिनट लगने थे घर से स्कूल जाने में, लेकिन वो 5 मिनट लेट हुआ, तो उसने x प्लस 5 मतलब 30 प्लस 5 35 मिनट्स लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो अगर यहाँ पे ये जो स्पीड है 4 और यहाँ पे जो स्पीड है 5, मैंने इनको कन्वर्ट नहीं किया, पर आर में ही रखा, जबकि मैंने टाइम के यूनिट्स मिनट यूज़ कर रखे हैं, बट मैंने स्पीड को आर्स में ही लेके सॉल्व करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने इन दोनों को इक्वल करना है। और इक्वल करते वक्त अगर मैं मान लो 4 को 60 से डिवाइड कर दूँ, 5 को 60 से डिवाइड कर दूँ, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के ओवर में 60 60 कट जाएगा, ठीक है ना। अगर तो एक इक्वेशन के यूनिट्स अलग होते दूसरे के अलग होते फिर तो मुझे कन्वर्जन करके सेम यूनिट्स करने पड़ते, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में करूँगा वही चीज़ मैं सेकंड इक्वेशन में करूँगा, बाद में उनको कंपैरिजन करेंगे। मान लो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में भी सेम उसी से ही करेंगे, कंपैरिजन में वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड इक्वेशन भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, सो अकॉर्डिंगली इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 4x प्लस 20, 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 50, ये इधर आ गया, बाकी बचा माइनस एक्स, ये उधर चला गया, माइनस 70, एक्स की वैल्यू हो गई 70, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि उसको स्कूल से घर जाने में जो टाइम लगता है दैट इज़ 70 मिनट्स, ठीक है, यूजुअल टाइम 70 मिनट्स।
अब देखो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करो या सेकंड इक्वेशन को यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस से हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज़ 4, ये किलोमीटर पर आवर में, x प्लस 5 ये मिनट में है। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये भी आवर्स में हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में, ये जो टाइम था ये वाला टाइम ये मिनट्स में था। अब मुझे इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाई 60 कर दिया। बात समझ में आई? अगर मैं पहले यहाँ पे ओवर 60 करता, इसके भी ओवर में यहाँ पे 60 करता, जब दोनों को कंपेयर करता तो दोनों के ओवर में 60 कट हो जाता। तो इसलिए कंपैरिजन करते वक्त अगर आपने कन्वर्जन नहीं भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन जब आपने इस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा और x की वैल्यू 70 फाइंड आउट करी है। 70 प्लस 5 75 बाई 15, इसको कट किया तो आंसर कितना आया? 5 किलोमीटर्स। सो स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 किलोमीटर। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू असर्शन रीजन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ये दो सिस्टम्स हैं, अगर ये दो इक्वेशंस हैं तो इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। मतलब ये कंडीशन अगर है तो इनफाइनाइट है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, इसी को हम इसमें यूज़ करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें इनफाइनाइट है। देखो हमने रीज़न को इसमें यूज़ करना है। अगर असर्शन भी ट्रू हुआ तो रीज़न विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चेक करते हैं असर्शन क्या कहती है। x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस 11। x के कॉफिशेंट्स की रेशियो 1/2, y के कॉफिशेंट्स की रेशियो -3/, और ये बना -5/। अगर इनको कट करें तो ये तो इक्वल नहीं आए आपस में, इसका मतलब असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ये हो गया असर्शन रीज़न में फर्स्ट। नाउ सेकेंड, पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब फिर से वही हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट इफ दे हैव नो सॉल्यूशन। ये गलत है। कोइंसिडेंट का कोई नो सॉल्यूशन थोड़ी होता है, कोइंसिडेंट में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो रीज़न जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। रीज़न में ये लिखा हुआ है कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो नो सॉल्यूशन है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब है असर्शन तो ट्रू होगा ही, क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं है कि जिसमें दोनों फॉल्स हैं। अगर रीज़न फॉल्स हो गया तो असर्शन तो ट्रू होना ही है, तो सी ऑप्शन बनेगा। चेक करके देख लेते हैं। देखो उसने कहा कि कोइंसिडेंट लाइंस है तो x की रेशियो शुड बी इक्वल्स टू y की रेशियो 2/k शुड बी इक्वल्स टू c की रेशियो। ठीक है ना, कांस्टेंट की रेशियो। तो ये भी 1/3 बन जाएगा। तो ठीक है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, इसको भी 1/3 होना है तो k की जगह 6 आएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो उसने भी यही कहा k की वैल्यू शुड बी 6, तो ठीक है, उसका भी आंसर उसका भी ठीक है, मतलब असर्शन ट्रू है। ये थर्ड, ये फोर्थ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। उसने ये कहा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन है। चेक करके देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो रीज़न तो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, इसमें देखें ज़रा, 2/3 शुड बी इक्वल्स टू 4/6 और यहाँ पे 10/12। ये दोनों को कट करेंगे, ये तो इक्वल आ गए। इसको अगर मैं 2 पे कट करूँ 5/6, ये इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनी, इसलिए हमने इसको इनकंसिस्टेंट कहा। तो रीज़न में भी यही लिखा हुआ है कि वो वाली इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन नहीं है उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। तो दोनों ही ट्रू हैं एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस। क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? अगर ये दोनों पैरेलल हुई तो इनका नो सॉल्यूशन आएगा।
चेक कर लेते हैं x के कोफिशेंट की रेशियो, फिर y के कोफिशेंट की रेशियो, कांस्टेंट पार्ट की रेशियो। ठीक है, इसको कट किया 1/2, इसको कट किया 1/2, इसको कट किया 1/3। तो पहली दो इक्वल हैं, लास्ट वाली इक्वल नहीं है, तो ये नो सोल्यूशन है। ठीक है, और इसने भी यही कहा ये पैरेलल लाइंस है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ax इज इक्वल टू b को अगर हम x इज इक्वल्स टू b बाई a लिखें तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू सम नंबर, और x इक्वल टू सम नंबर क्या है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। खोल के देखो नोट्स, अभी हमने लिखा x इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू x एक्सिस, ये फॉल्स है। सो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू दी फिफ्थ वन। फिफ्थ असर्शन क्या है, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस इज 0। अच्छा, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन नहीं है मतलब कि ये नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं। चेक करते हैं, x के कोफिशेंट की रेशियो 5/10, फिर y वाला 4/8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे 12 राइट साइड पे है, तो 6/-12 लिखेंगे, बिकॉज 12 को जब इधर लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 1/2, ये भी बनेगा 1/2, और ये बनेगा 1/-2। तो पहले दो इक्वल आएंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब नो सोल्यूशन। तो उसने भी यही कहा कि इसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो असर्शन ट्रू है। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ये भी बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। लेकिन नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशंस एक दूसरे को थोड़ी ना एक्सप्लेन करती हैं, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ इक्वेशंस represent coincident lines then the value of k is this, if the lines are parallel then the value of k is this। अलग अलग चेक करना पड़ेगा दोनों को। पहले वाले में अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट, तो 3/6 शुड बी इक्वल्स टू y का कोफिशेंट -1/-k शुड बी इक्वल्स टू। अच्छा, फिर देखो इसमें 16 नेगेटिव राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे है, तो जब आप 16 को इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव बनेगा, लाइक दिस। इसको कट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये बन गया 1/2, ये भी बन गया 1/2। ठीक है, दोनों 1/2 बन गए, तो इसको भी 1/2 बनना चाहिए, तो k की जगह 2 आ जाएगा। सो k शुड बी इक्वल्स टू 2। सो इसने भी कहा k की वैल्यू 2, ये बिल्कुल सही है। ये लाइंस पैरेलल हैं, तो k की वैल्यू 15 है। अब दूसरी लाइंस के बारे में देखें ज़रा, दूसरी क्या लाइंस गिवन है हमें, 3x प्लस 2ky, 2ky इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 को इधर ले गए -1। अब पैरेलल लाइंस हैं, तो 3/2 शुड बी इक्वल्स टू 2k/5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 15 इज इक्वल्स टू 4k, तो k की वैल्यू 15/4, बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है k की वैल्यू 15, इसका मतलब रीज़न इज़ फॉल्स। असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया 6, उसके बाद ये 7, दिस इज 7th। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। पूरे चैप्टर में है क्या, सिर्फ एक वो 3 कंडीशंस हैं, कोइंसिडेंट, यूनिक और पैरेलल लाइंस की, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। बाकी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन में कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व करो जिस मेथड से ही पूछा जाए। एंड ऑफ कोर्स एक ग्राफ भी है, ग्राफिकली ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अच्छा, अब ये थोड़ी ना कि हम इन लाइंस का ग्राफ बना के चेक करना शुरू कर देंगे, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है
उसके लिए हमारे पास वो A1 A2 B1 B2 वाले मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। x का कॉफिशिएंट 2, अगले वाले में 1, y का -1, फिर यहाँ पे -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। 2/1 2 1 के इक्वल थोड़ी ना आएगा। तो A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो इसने भी कहा इंटरसेक्टिंग है। द लीनियर इक्वेशन ये और ये मीट y एक्सिस एट दिस एंड दिस। अच्छा, जो पहली इक्वेशन है ये वाली, ये y एक्सिस को जब कट करेगी तो उस वक्त x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। पहली इक्वेशन जब y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x को 0 पुट करने पे बनेगा -y -5 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -5। तो पॉइंट बनेगा 0, -5। तो जो 0,3 है ये तो बना ही नहीं। पहली लाइन का पॉइंट 0, -5 आना चाहिए था, वो जबकि दूसरी वाली लाइन का पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रीज़न फॉल्स है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, दो लाइंस हैं, दोनों वाई एक्सिस को कट करती हैं। पहला पॉइंट पहली लाइन का, दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन का। मैंने पहले फर्स्ट लाइन को उठाया। वाई एक्सिस को जब कट करना है तो एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू को 0 रख के पॉइंट फाइंड आउट किया, वो तो बना ही नहीं पहले वाला, इसलिए रीज़न फॉल्स हो गया, ठीक है जी। अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 11 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिजल्टिंग नंबर, जो रिवर्स करके नंबर बना वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा हो गया। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है। अच्छा, फिर से वही इसमें वो पुराना काम, यूनिट प्लेस x, टेंस प्लेस y, ठीक है। मैं पूरा वो डिटेल में नहीं लिख रहा, आप इसको डिटेल में लिखिएगा क्योंकि पेपर में तो ऑब्वियस है ही क्वेश्चन आएगा। हम तो कितने सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो अब पता चल जाता है u का मतलब यूनिट प्लेस, t का मतलब टेंस प्लेस, बट पेपर में आप इसको पूरा डिटेल में लिखिएगा। ओरिजिनल नंबर विल बी 10y प्लस x, रिवर्स नंबर विल बी 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मतलब x और y को ऐड करके बनता है 11, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब डिजिट्स को रिवर्स किया तो जो रिवर्स नंबर बना दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, उसमें 27 ज़्यादा हो गया। मतलब जो रिवर्स नंबर है उसका जब कंपैरिजन किया ओरिजिनल नंबर से तो वो 27 ज़्यादा निकला। दैट मीन्स कि ओरिजिनल विल बी इक्वल टू रिवर्स विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्लस 27। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रिवर्स में से ओरिजिनल को माइनस किया तो 27 का फ़र्क आया, वही बात बनेगी, इधर आगे माइनस हो जाएगा। रिवर्स नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x प्लस 27। ये इसमें से माइनस होगा, ये माइनस होगा, 9x 9y 27। यू कैन डिवाइड this equation by 9, so you will get x minus y is equals to 3 सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसके नीचे लिख लेते हैं, x प्लस वाई 11 ऐड ऑन किया, ये कट गया, 2x इज़ 14, x की वैल्यू 7, इसको ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में। सो 7 प्लस वाई 11, y की वैल्यू 4, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। अच्छा, नंबर जो हमने लास्ट पे फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर ही होता है। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइंड ओरिजिनल 2 डिजिट। अगर ओरिजिनल वर्ड ना भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है, हमें ओरिजिनल वाला ही ढूंढना होता है, रिवर्स नंबर हम कभी नहीं ढूंढते। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये वाला 10y प्लस एक्स, वाई की जगह पे 4 आएगा, 10 इंटू 4 40 प्लस 7, आंसर बना 47, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन 5 टाइम्स द विड्थ, ठीक है। लेंथ जो है, विड्थ को 5 गुना करो, उसमें से 3 कम कर दो, वो लेंथ बन जाएगी। सम ऑफ 6 टाइम्स
length and 2 times width is equal to 46. What is the width? Show your work. मैं आपको इक्वेशंस बना के दे देता हूँ, आप उनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर. सॉल्यूशन. लेट लेंथ is equals to x centimeter. Let breadth is equals to y centimeter. ठीक है, according to condition. अब कंडीशन क्या है इसमें? Length is 3 centimeter less than 5 times the width. Length is equal to 5 time width में से 3 कम कर दिया. So x is equal to 5y minus 3 first equation. ठीक है, sum of 6 time length plus 2 time width मतलब breadth is equal to 46. इसमें से, और हमें width फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें y फाइंड आउट करना है. इसमें से अगर हम डिवाइड कर दें 2 के साथ, you will get 3x plus y is 23. 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, 5y माइनस 3 प्लस y इज इक्वल टू 23. तो ये टोटल कितना बन गया? ये बनेगा 15y माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस y इज़ 23. 16y ये उधर चला गया, 32 बन गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई. सो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. देन राहुल के पास बाइक है. इनिशियली उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर है पर आवर. फिर उसने रोड साइन को देखा, उस पर स्पीड लिमिट लिखी है 35. तो उसने अपनी स्पीड को स्लो किया और 35 पे ले आया. बाकी जो उसने ट्रैवल करना था डिस्टेंस, टोटल उसने 190 कवर किया है 5 आवर्स में. अब बताओ कि कितना डिस्टेंस वो 40 तक चलता रहा. ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ए से बी पे पहुंचना है, टोटल 190 किलोमीटर का रास्ता है. सही है, ये मान लो पॉइंट है सी, यहाँ तक डिस्टेंस लेट अस से एक्स, तो बाकी कितना बचा? 190 माइनस एक्स. ठीक है, ये बात समझ में आई ना कि ए से लेके बी तक हमें टोटल 190 किलोमीटर कवर करना है. ये जो डिस्टेंस है ये उसने 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया. उसने देखा ही नहीं स्पीड की लिमिट क्या है, चलता रहा अपने मज़े मज़े में 40 किलोमीटर पर आवर से. सी पॉइंट पे पहुंच के उसने देखा यार बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एवरेज जो स्पीड लिमिट है 35 है, तो बाकी का जो रास्ता उसने 35 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया और ए से बी तक पहुंचने में उसको टोटल 5 घंटे लगे. अब बताओ 40 किलोमीटर वाला जो रास्ता है 40 किलोमीटर पर आवर से जो उसने कवर किया वो कितने किलोमीटर था? वो x किलोमीटर है, हमें वही फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेट डिस्टेंस कवर्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x किलोमीटर. Therefore, distance covered with 35 kilometer per hour is 190 minus x किलोमीटर. अच्छा, अब जो टोटल टाइम है t1 प्लस t2, t1 मतलब पहले इंटरवल का टाइम, t2 मतलब दूसरे इंटरवल का टाइम, दैट इज इक्वल टू 5. ए से सी तक चला, कुछ टाइम लगा, सी से बी तक चला, कुछ टाइम लगा, टोटल टाइम है 5. और टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस एक्स ओवर स्पीड 40. ठीक है, ये देखो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो क्रॉस कर दो इसको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फॉर्मूला बन गया. अच्छा, दूसरा टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? अब दूसरा डिस्टेंस कितना है? 190 माइनस एक्स ओवर 35 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5. और हमें यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं है बिकॉज
सारे यूनिट्स ऑलरेडी सेम सेम हैं, बस अब इसको एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ही कर दो, चाहे 40 और 35 का एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 5 पे किया, 8 और 7 कॉमन तो आएगा नहीं, फिर 8 और 7 तो 56 इंटू, मतलब कि हम ऐसा कर लें, यहाँ पे अगर 1/5 कॉमन कर लें, x/8 प्लस 190 माइनस x/7 इज इक्वल्स टू 5, और ये वाला 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 बन गया, इसका एलसीएम 56 आ गया। 56 ये बनेगा 7x प्लस ये 0, 8 9 72 और 152, ठीक है, माइनस 8x इज इक्वल टू 25। 25 कैसे बना पता चल गया ना, इनको माइनस किया तो माइनस एक्स, इसको हटा दें यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करते हैं माइनस एक्स प्लस 1520 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 56। अब 25 इंटू 56 करना पड़ेगा, ये आपका बन गया 150 इंटू फिर 125, ठीक है, 1400 ठीक है, बिल्कुल सही है, माइनस एक्स प्लस 1520। अब 1520 जो यहाँ पे प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 120, ये कट गया, एक्स इज इक्वल्स टू 120। सो इसका मतलब जो उसने 40 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया था, वो x जो हमने लेट किया था वो क्या निकला, 120। सो आंसर कितना आया इसमें, 120, और यूनिट्स ज़रूर लिखना साथ में, किलोमीटर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बिलो, k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। अच्छा देखो, इसमें व्हाट इज़ a1, पहली जो इक्वेशन है उसमें जो x का कॉफिशेंट है, एंड व्हाट इज़ a2, k स्क्वेयर माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं k माइनस 1 इंटू k प्लस 1, ठीक है। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k प्लस 1, c1 की वैल्यू k प्लस 1 और c2 की वैल्यू 1 माइनस k स्क्वेयर। सो अगर हम a1/a2 कैलकुलेट करें, k माइनस 1/k-1 इंटू k प्लस 1, ये कट गया तो ये बनेगा 1/k प्लस 1, और फिर हम b1/b2 कैलकुलेट करें, ये भी बनेगा 1/k प्लस 1, और फिर हम c1/c2 कैलकुलेट करें तो ऊपर आएगा k प्लस 1, नीचे आएगा, अच्छा इस 1 पे अगर 1 का स्क्वायर लगा के लिखें तो ये बनेगा 1 माइनस k इंटू 1 प्लस k। अब k प्लस 1 लिखो या 1 प्लस k लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बना 1/1 माइनस k, ठीक है। नाउ यू कैन सी a1/a2 b1/b2 सेम आया, बट c1/c2 सेम नहीं आया। a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, therefore आंसर क्या आएगा इसका, आंसर विल बी नो सोल्यूशन।